विजय लक्ष्मी। शुभ मध्याह्न सभी को। आज की कक्षा में हम भाषा की बात या ग्रामर पढ़ेंगे, है ना। पेज नंबर 18 या 18 है। उस दिन हमने पढ़ लिया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सेम होते हैं या उनका उच्चारण या प्रोनाउंस एक जैसा होता है, लेकिन उनका मीन्स डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। जैसे बस, वस और बस। क्या कोई बच्चा बताएगा तीनों का सेंटेंस बना करके? पता चलेगा हमें कि कौन सा किस तरह से डिफरेंट है। आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं है। इन कंट्रोल। यस, बहुत अच्छा। एक बस, वहां विद्यागिरी का बस खड़ा है या विद्यागिरी की बस खड़ी है। बस स्त्रीलिंग नहीं है, सॉरी, बस पुल्लिंग नहीं है, बस स्त्रीलिंग है। वरुण, आप बस भी करो। कितना फ्री फायर खेलोगे? बहुत अच्छा। भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। बहुत अच्छा। और बच्चों, एक बात मैंने बताई थी क्या कि किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे कि कौन सा वर्ड पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। बस करो, कितना खाओगे? बहुत अच्छा। किसी शब्द से पहले, किसी शब्द से पहले अगर का या की लगा करके मैं देखता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे बस, बस का संबंध किससे हो सकता है? ड्राइवर से हो सकता है ना। या राज्य हो सकता है, राज्य की बसें, ड्राइवर की बस, है ना। जिले की बस। तो सब जगह क्या आ रहा है? की आ रहा है ना। किसी भी शब्द का अगर मुझे जेंडर जानना है, लिंग का पता करना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो सबसे पहले उससे संबंधित कोई चीज है, मतलब वो किसकी है। बस किससे संबंधित हो सकती है? ड्राइवर से संबंधित हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है, गांव की हो सकती है, राज्य की हो सकती है। तो मैं सेंटेंस बना करके देखूंगा, राज्य की बस, देश की बस, बागलकोट की बस या ड्राइवर की बस। तो बीच में क्या आ रहा है? की आ रहा है ना। जहां पर बीच में की आ जाए या किसी वर्ड से पहले की आ जाए, मीन्स नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर जिस वर्ड से पहले का लग रहा है, मीन्स नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो क्या है? पुल्लिंग है। जैसे पेन, पेन का संबंध किससे है? टीचर से है, बच्चे से है, स्कूल से है। तो मैं एग्जांपल देखता हूं। स्कूल का पेन, बच्चे का पेन, टीचर का पेन, लड़की का पेन, लड़की का पेन, लड़के का पेन। तो कारण मीन्स पेन क्या है? पुल्लिंग है। क्या अभी पता चला क्या कि आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को कैसे फाइंड आउट करोगे? मेल और फीमेल या पुल्लिंग स्त्रीलिंग को कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है और कौन सा वर्ड पुल्लिंग है? यस। जिस वर्ड का हमें लिंग पता करना, जेंडर पता करना है, उससे पहले कोई शब्द से शुरू करो, और जिसका हमें फाइंड आउट करना है उससे पहले का या की लगा कर देखो कौन सा एग्जैक्ट हो रहा है ना। तो आपको पता चल जाएगा। ओके। मैंने 5 मिनट ले लिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 10 तक आपको काम देगी। हम इसी चीज में गलतियां करते हैं। किस चीज में? हमें किसी चीज का लिंग या जेंडर नहीं पता होता। जहां हमें होना चाहिए कि किया जा रहा है, वहां लिख देते हैं की जा रही है। जहां आना चाहिए बस चल रही है, वहां हम लिखते हैं बस चल रहा है। तो वहीं पर आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है।
सो आपको ये ध्यान रखना है, जेंडर वाली गलतियां। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस का मतलब वाहन हो गया, बस का मतलब एनएफ हो गया, और बस का मतलब इन कंट्रोल हो गया। एक कहता था कि सब कुछ मेरे वश में है। एक बच्चा कह रहा है, वो बहुत घमंडी है, वो बोलता है कि सब कुछ मेरे वश में है, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा मन जो है ना वो मेरे वश में है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही मेरा मन कहता है। ठीक है, तो इस तरह के आप दो दो सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट वाला जो है उसमें कारक है। नेक्स्ट वाला जो है उसमें कारक का प्रयोग किया गया है। इससे पहले आपने कारक पढ़ा क्या? इससे पहले आपने कारक के बारे में सुना क्या? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन का की के, संबंध, संबोधन के, अरे, हाय, वाह। ये कौन बच्चा बता रहा है 18 होते हैं? सुरक्षा 18 नहीं, 8, ओनली 8 कारक होते हैं। हाँ, मैंने ग्रुप में भेजा था, अगर आपने देखा होगा तो कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनकी विभक्तियां होती है क्या? ने, में, पर, को, का, के लिए, है ना? ये इनकी विभक्तियां होती है। तो जैसे कि हम देखते हैं ना, राम ने श्याम से कहा, तो से और ने क्या है? कारक है ना। चलो ठीक है, कारक से मैं आपको अवगत कराता हूं। कारक से मैं आपको अवगत कराता हूँ, पेज नंबर 18। अच्छा, पेज नंबर बोल रही है 18। ओके, तो मैं बता रहा था, मैं सेंटेंस बोलता हूँ, आपको कारक बताना कि कौन कौन सी कारक है, कौन कौन सी शब्द में कारक है। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ने, बहुत अच्छा। इसके अलावा एक और कारक इसमें, ने और को, बहुत अच्छा। ने एंड को, बहुत अच्छा। अब हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी जगह पर कौन सा कारक आएगा। जब आप विभक्ति के अनुसार कारक याद करोगे तो आपको पता रहेगा कि ने जहां पर होता है मीन्स कर्ता कारक, को जहां पर होता है मीन्स कर्म कारक, से जहां पर होता है मीन्स करण कारक। से का प्रयोग दो कारकों में किया जाता है, ठीक है ना? करण कारक और अपादान कारक। दोनों का एग्जांपल देकर बताता हूं। मैं पेन से लिखता हूं, तो क्या अलग होने का भाव दे रहा है क्या? नहीं, पेन तो मेरे हाथ में ही है। अगर मैं कहूं पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो जहां पर अलग होने का भाव दे, या जहां पर किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही हो, से लगा हो, तो वहां होगा अपादान कारक। और जहां से अलग होने का भाव ना दे, वहां पर होगा करण कारक। मैं पेन से लिखता हूं, मैं चाकू से सब्जी काटता हूं, है ना? तो ये हो जाएंगे क्या? करण कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, यस, दोबारा मैं सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से फल गिरता है। लोमड़ी अंगूर अपने पंजों से तोड़ना चाहती है, तो यहां पर तो क्या होगा? उसने तोड़ा तो नहीं है ना अभी। जहां पर अलग होने का भाव दे मीन्स अपादान, जहां अलग ना हो मीन्स करण कारक। यह समझ में नहीं आता है कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ये क्या बता रहे हो आप? हाँ,
तो ये दूसरा वाला जो है उसमें कारक का प्रयोग भी किया गया है और कंजक्शन का प्रयोग भी किया गया है। अच्छा, अभी भी समझ में नहीं आया? नो प्रॉब्लम, मैं आपको भेजता हूँ नोट्स। ठीक है, अभी ध्यान से सुन लो। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। यहां पर दो प्रकार के की आए हैं। यहां पर दो प्रकार के की आए, एक छोटा वाला की और एक बड़ा वाला की, और दोनों के बारे में मैंने बताया है। हाँ, ने तो आया ही आया है, इसके अलावा से भी आया है, लेकिन मैं दोनों प्रकार की के बारे में ये बता रहा हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बहुत बार क्लास में बताया है और यहां पर भी बता रहा हूं। बच्चे ये वाली गलती बार बार करते हैं। पेज नंबर 18, जो छोटा वाला की है उसका मीन्स होता है कंजक्शन। वो एक कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और बड़ा वाला जो की है वो किसी सब्जेक्ट के साथ में आएगा या लास्ट में आएगा। छोटे वाले की का एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे रचना ने दिया, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। की मीन्स दैट। अपान को शायद रिमूव करना पड़ेगा। जब तुझे पता है कि पेज नंबर 80 तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो छोटा वाला की है उसका मीन्स होता है दैट। मैंने कहा कि तुम पढ़ाई करो। प्राचार्य ने कहा कि तुम समय से क्लास में आया करो। बीच में क्या लगा? की लगा ना। मैंने कहा कि, प्राचार्य ने कहा कि, 5 मित्रों ने तय किया कि। ये जो छोटा वाला की है उसका मीन्स होता है दैट, और ये कंजक्शन का काम भी करता है। जो बड़ा वाला की है उसका एग्जांपल देता हूं। राम की किताब फट गई, श्याम की किताब फट गई, है ना? सब्जेक्ट के साथ आया ना, तो बड़ा वाला की होगा। तो जो बड़ा वाला की है एक बार आता है फर्स्ट में और कभी कभार लास्ट में भी आता है। जैसे मैंने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की, मैंने खुदाई की, है ना? मैंने बच्चों की पिटाई की। तो बड़ा वाला की है वो सब्जेक्ट के साथ में आता है या फिर लास्ट में आता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा शायद। आगे बढ़ते हैं। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि 4 बजे की बस से चले। इस कंपनी बस सतना के लिए घंटे पर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्यों के दो दो शब्दों के संबंध स्थापित हो रहे हैं। मतलब किसी न किसी चीज का संबंध या कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए यूज में लिए जाते हैं। मैंने घर वालों से झगड़ा की। की नहीं आएगा बेटा, मैंने घर वालों से झगड़ा किया आएगा। मैंने पढ़ाई की। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। से लगा है। से कौन सा करण कारक? नो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, प्रयास करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए जिनमें बीच में क्या लगाओ? दैट वाला की। इसके अलावा की, से और ने। जिन सेंटेंस में लगे हो ऐसे सेंटेंस आपको छांट कर लिखना है। नेक्स्ट वाला, हम फौरन, फौरन मीन्स इमीडिएट, खिड़की से दूर सरक कर चले गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंगती रही थी। रेंगना का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। दिए गए सेंटेंस में क्या क्या आ रहा है? सरकना, रेंगना, क्या है? क्रिया। क्रिया मीन्स वर्ब। दो प्रकार की गतियां, गतियां मीन्स स्पीड के बारे में बताती है। अगर मैं कहूं चलना, दौड़ना, खिसकना, रेंगना, मीन्स स्पीड की तो बात कर रहा हूं ना।
कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, कोई मीडियम चल रहा है। तो मैं का किसकी बात कर रहा हूँ? स्पीड की बात कर रहा हूँ। और ये सब जिसके लास्ट में ना लगा होता है, मीन्स वो क्या है? क्रिया। तो ऐसी स्पीड वाली और कोई क्रिया आप ढूंढ करके लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसी कुछ और क्रिया एकत्र कीजिए जो स्पीड के लिए यूज में ली जाती है और उनका वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। दौड़ना, टहलना, घूमना, चलना, भागना, और इनसे आप सेंटेंस भी बना सकते हो। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हमें शाम सुबह घूमना चाहिए, बहुत अच्छा। हमें शाम सुबह पैदल चलना चाहिए, अच्छा। मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है मीसा ना? सब बच्चों को सुनाई दे रही है और तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है ना? ओके। तो इस तरह ये भी क्लियर है। ओके, कर लोगे? नेक्स्ट, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक ही सेंटेंस में दो बार आते हैं, लेकिन दोनों बार उनका मीनिंग अलग अलग रहता है। जैसे कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उससे हमें बचना था। कांच बहुत कम बचे थे, तो एक जगह कम का बोध करवा रहा है, और बचना मीन्स सिक्योर होना, सेफ होना। तो समझ में आ रहा है ना? एक बचे, बचे मीन्स कम, कम रह जाना, और एक बचे मीन्स सेफ हो जाना। जल का मीन्स वाटर और जल का मीन्स जलना। सोनू गर्म जल से पूरी तरह जल गया, बहुत अच्छा। गर्म जल पीने से बच्चे का मुंह जल सकता है, बहुत अच्छा। मीना गर्म जल से बुरी तरह से जल गई है, बहुत अच्छा। एक है हार, हार का मीन्स डिफीट, और हार का मीन्स क्या? गले में पहने जाने वाला हार। अगर तुम किसी प्रतियोगिता में हार जाते हो तो तुम्हें कभी भी माला रूपी हार नहीं पहनाया जाएगा। अगर तुम कोई भी कंपटीशन में हार जाते हो तो तुम्हें डायमंड का या हीरे का या मोतियों का कोई हार नहीं पहनाया जाएगा। तो एक हार का मीन्स है क्या? डिफीट। और एक हार का मीन्स क्या है? नेकलेस या गले का हार। यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, जिसकी हार होगी वो प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। क्या बात है! कहां से लिखी हो पता नहीं चल रहा है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। क्रिकेट में जब पाकिस्तान हार गया, विराट कोहली को फूलों का हार पहनाया गया, बहुत अच्छा। यहां पर दिया गया है क्या? संख्यावाची विशेषण और गुणवाचक विशेषण। फर्स्ट क्लास में संख्यावाची विशेषण है ना, फर्स्ट का मतलब नंबर होता है ना। तो फर्स्ट क्या है? संख्यावाची विशेषण। इसी तरह और भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं। 20 बच्चे, जैसे 20 बच्चे, तो आप क्या लिखोगे? बच्चे कितने हैं? 20। तो संख्यावाची विशेषण क्या हो जाएगा? 20। इसके अलावा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिसमें किसी चीज का गुण या दोष बताया जाए, मेरिट या डिमेरिट बताया जाए। जैसे महान आदमी, जैसे महान आदमी, आदमी को कैसा बताया गया है? महान। समझदार आदमी, आदमी को कैसा बताया गया है? समझदार। उसका गुण है ना ये। दयालु इंसान, इंसान को कैसा बताया गया है? दयालु। तो कर लोगे आप? संख्यावाची और गुणवाचक विशेषण यहाँ पर आए हैं। वैसे हमने विशेषण पढ़ लिए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण हमने 4 प्रकार के पढ़े थे। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाची, और लास्ट वाला
संकेतवाचक या सार्वनामिक, जिसमें गुण हो, दोष हो, मीन्स मेरिट और डिमेरिट हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम के लिए दो विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, मर्यादा और पुरुषोत्तम। तो एक में मेरिट और डिमेरिट, एक में क्वांटिटी, एक में नंबर, और लास्ट वाले में क्या? लास्ट वाले में जहां पर प्रोनाउन और नाउन साथ साथ आ जाए या फिर कोई कहीं पर सिग्नल किया जा रहा हो। वह लड़का खेल रहा है, वह लड़की पढ़ रही है, यहां किताबें रखी है, वहां किताबें रखी है। ठीक है ना? ओके बच्चों, आज के लिए इतना है ना, मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाषा की बात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।